हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करने वाले हैं जिन्होंने वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट को एक नई पहचान दी, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेड लाइट एरियाज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर रिमार्केबल काम किया है। आज हम बात करेंगे डीसीपी महक स्वामी मैम से। ऑपरेशन शक्ति एग्जैक्टली क्या है मैम? We are fighting against human trafficking. We want to end it. That is Operation Shakti. ऑपरेशन शक्ति के तहत अलग अलग जगहों पर छापेमारी में देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ किया है। नागपुर शहर में ऑपरेशन शक्ति जो चल रहा है उसके अधीन जहां पे हमने कार्रवाई के बाद में पाया गया, जहां पे कुछ एडल्ट्स भी मिले हमें विक्टिम्स, और कुछ विक्टिम्स जो है माइनर भी थे। We didn't want to limit it to police. तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन ग्रुप बनाया। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें हम सिर्फ रेड तक सीमित नहीं रहना चाहते, रेस्क्यू तक सीमित नहीं रहना चाहते, रेस्क्यू करके उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना चाहते हैं। Girls and the minors are involved into it. That must be stopped, and this is our aim. 5 स्टार्स में भी हो रहा है, एक छोटे लॉज में भी हो रहा है, घरों में, मतलब घर को ही ब्रॉथल जैसा हो गया है बेस्ड ऑन द रेट्स दैट वी हैव डन। अभी जैसे एआई का दौर है, डीप फेक वीडियोस बहुत चल रहे, तो इससे कैसे स्पेशली फीमेल्स को बचना चाहिए? जब आप जो भी पोस्ट करते हो, योर फोटोज, योर वीडियोस, अभी जेमिनी का ट्रेंड था, आप उस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। एक बार आपकी फोटो या वीडियो ऑनलाइन स्पेस में आ गई तो कोई कैसे भी उसको मिसयूज कर सकता है। एक लाइन किसी ने बोली थी कि जो साड़ी पहना रहा है वो उतार भी सकता है। एआई इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग लाइन। व्हेन यू आर गोइंग टू डिजिटल स्पेस, आप किसको क्या भेज रहे हैं, योर फोटोज, योर आइडेंटिटी, योर वीडियोज, दे आर वेरी प्राइवेट। हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी से बात करने वाले हैं जिन्होंने वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट को एक नई पहचान दी है, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेड लाइट एरियाज जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर रिमार्केबल काम किया है। तो आज हम बात करेंगे डीसीपी महक स्वामी मैम से। हेलो एंड मोस्ट वेलकम मैम। हेलो रिद्धि, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है और आपको इस जॉब के लिए इंस्पिरेशन कैसे मिली? सो इट्स बिन 5 years नाउ into the service, 3 years on field, और अभी तक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और काम किया है, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एट पर्सनल लेवल एज वेल एज प्रोफेशनल लेवल। और सिर्फ वुमेन सेफ्टी नहीं, ओवरऑल पुलिसिंग में देर आर सो मेनी इश्यूज दैट वी डील विद। देर आर क्राइम्स, स्ट्रीट क्राइम होता है, तो ओवरऑल पुलिसिंग में ही जो भी जितना भी काम रहता है, वो क्राइम हो या क्राइम प्रिवेंशन हो, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विमेन सेफ्टी, सो हर पहलू के ऊपर काम करने को मिल रहा है, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। और आपको इस जॉब के लिए इंस्पिरेशन कैसे मिली? कैसे लगा कि मैं इस जॉब के लिए प्रेफर कर सकती हूँ? कभी सोचा ही नहीं था कि पुलिस में आऊँगी, बट आई प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। पढ़ाई में अच्छी थी एंड माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो पढ़ाई की, एग्ज़ाम क्लियर किया, एंड देन आई हैड 2 ऑप्शंस, IAS, IPS एंड अदर ऑप्शंस ऑल्सो। तो वो फिर मैंने डेस्टिनी पे छोड़ दिया था। विच एवर सर्विस आई विल गेट, आई विल जॉइन इट। एंड इंस्पिरेशन मेरे फादर से आती है मुझे। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो उन्होंने जैसे जैसे हमें बड़ा किया, कभी ऐसे लगने नहीं दिया कि लड़की है या कुछ भी। तो वहाँ से बस उन्होंने इतना सपोर्ट किया, तो हमें लगा कि हम जो कर सकते हैं हम भी वैसा करें, और फिर वहाँ से आगे। बीइंग अ वुमेन इन यूनिफॉर्म, एक स्टीरियोटाइप होता है कि लड़कियों के लिए पुलिस का जॉब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एंड आप इस मेंटालिटी को कैसे चेंज करना चाहेंगी? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगी? एक ऐसा देखा जाता है कि विमेन जो है वो अगर किसी डिफ़िकल्ट जॉब में जाते हैं जिसमें यू डोंट नो व्हेन यू विल बी कमिंग बैक, कोई टाइमिंग नहीं है, इट्स अ 24 आवर जॉब, तो वो डिफ़िकल्ट है एज पेरेंट्स या सोसाइटी को एक्सेप्ट करना। बट अभी देर आर सो मेनी वीमेन हु आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, और जैसे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वी डेफिनेटली नीड सपोर्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज़, फ्रॉम आवर बॉसेस। सबसे हमें सपोर्ट मिलता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं और इस स्टीरियोटाइप को तोड़ पा रहे हैं। अभी हम जब फील्ड पर होते हैं तो वी फॉरगेट कि वी आर मेन और विमेन। बस जैसे ही आगे बढ़ना है, जो भी काम करना है उसको अच्छे से करते हैं, और कभी जो डिफ़िकल्टीज़ मेन को भी लगती है वही हमें भी फील होती है, बट जैसे जैसे सपोर्ट मिलता है और टाइम वी मैनेज इट, और अच्छे से हो जाता है। इट्स नॉट कि कर नहीं सकते। ये जो स्टीरियोटाइपिंग है कि लड़कियां कर नहीं सकती, वो गलत है, वो अभी धीरे धीरे टूट रहा है। आपके नज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ सेफ्टी तक सीमित है या इसके और भी कोई डायमेंशंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेफ्टी से, क्योंकि पुलिस से रिलेटेड है, तो वी डू डील विद कि
विमेन शुड फील सेफ, चाहे वो अपने घर में हो, सोसाइटी में हो, या अपने जॉब के लिए जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, कहीं पर भी विमेन शुड फील सेफ, इवन मेन फॉर द सेक ऑफ दैट. तो सेफ्टी एक उसका पर्सपेक्टिव है, बट एम्पावरमेंट इज़ अ बिग टर्म. वी हैड बिन फेसिंग पेट्रियार्कल इश्यूज सिंस एजेस. तो जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, अभी देर इज़ राइट टू एजुकेशन, देर इज़ राइट टू सर्विस. जिस तरह अभी जैसे हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में विमेन आर देयर, स्पेस से लेके पुलिसिंग से लेकर कॉरपोरेट में, एवरीवेयर देयर आर विमेन. बट ये वो विमेन है जिनको किसी ने सपोर्ट किया या दे गॉट द राइट अपॉर्चुनिटीज़. और जब ये सब जब ये डिस्टिंग्विशन नहीं रहेगा ना कि क्या विमेन इस जॉब में जा सकती है या ये जॉब विमेन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, जब वो डिस्टिंग्विशन हट जाएगा, देन इट विल कम आउट एज ट्रू एम्पावरमेंट फॉर वुमेन. और हम वही चाहते हैं कि लड़कियां सेफ़ फील करें जब भी वो घर से बाहर निकले काम करने के लिए. उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ को ये ना लगे अरे हमारी बच्ची सेफ़ है कि नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें हैं, सपोर्ट, स्ट्रगल, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेफ्टी, सब चीज़ मिला के इट कैन कम डाउन टू वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, जैसे मैं बीइंग अ गर्ल, जो हमारा एज ग्रुप होता है, हमें ऐसे लगता है कि हम ऐसे रात को 3 बजे अगर कभी हमें लगता है कि हम बाहर जाए, और कहा जाता है शहर तभी सेफ़ है जब एक लड़की रात को 3 बजे आराम से घूम पा रही है. तो क्या ये हमारे शहर में पॉसिबल है? उसी के लिए हम स्ट्राइव कर रहे हैं. आई वोंट से कि आज की डेट में पॉसिबल है. इवन इफ़ आई एम ऑल्सो नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, और मैं अगर चाहूँ कि 3 बजे रात को चाय पीने कहीं जाती हूँ, तो आई मे ऑल्सो फील अनसेफ. तो अभी वो लेवल तो नहीं आया. देयर आर डेफिनेटली सिटीज़ इन इंडिया, जैसे मुंबई के बारे में बोला जाता है, या सिटीज़ आर डेवलपिंग जहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है. और हम ये चाहते हैं कि हर सिटी में वैसा हो, नागपुर से लेके दिल्ली, एवरी सिटी शुड फील सेफ, और उसी के लिए वी आर स्ट्राइविंग हार्ड. जैसे आज के टाइम पे डिजिटल सेफ्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आप आज की गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी डिजिटल सेफ्टी के लिए? इट्स अ वेरी एप्ट क्वेश्चन. आप अपने घर में बैठकर भी इतने फ्रॉड्स का शिकार हो रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ डिजिटल स्पेस, साइबर स्पेस, डार्क वेब. आपको पता भी नहीं लगता कि आप कैसे उसमें फंस जाते हैं. देयर आर पीपल बिहाइंड द स्क्रीन्स, एनोनिमस पीपल, लड़के हैं, लड़कियां हैं, कौन है यू डोंट नो, और वो आपको विद मीठी मीठी बातें कुछ फंसा सकते हैं. आपको वो प्यार हो या ट्रैफिकिंग हो या एनीथिंग, या फिर पोर्नोग्राफी, या फिर ये जो सेक्सटॉर्शन है. देयर आर सो मेनी क्राइम्स डिजिटली हैपनिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइम्स. तो लड़कियों के लिए एक ही मैसेज है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजिटल स्पेस, आप जितना सेफ बाहर खुद को रखने के लिए प्रिपेयर करते हैं, डिजिटल सेफ्टी के लिए आप वो प्रिकॉशंस लें. यू शुड नो सामने कौन है. डू नॉट अननेसेसरीली टॉक टू स्ट्रेंजर्स. इफ़ इट्स रिलेटेड टू योर वर्क, कीप इट दैट वेज. बट अदरवाइज आप वो फेम के लिए या इन्फ्लुएंस के लिए डू नॉट ट्राई कि वहाँ से आपको कुछ मतलब मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स एंड व्यूज़ हैं, उससे अपने आप को डिफाइन मत कीजिए. एंड बी सेफ देयर. आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हु इज़ देयर, आप किसको क्या भेज रहे हैं, योर फोटोज़, योर आइडेंटिटी, योर वीडियोज़, दे आर वेरी प्राइवेट. तो आप बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए. इवन इफ़ इट्स योर, मैं तो बोलती हूँ बॉयफ्रेंड, हस्बैंड को भी मत भेजो. वाई? बिकॉज ये वो डिजिटल स्पेस में जा रहा है. यू आर सेंडिंग इट टू समवन वेरी क्लोज टू यू, बट वो ऑनलाइन स्पेस में जा रहा है एंड इट नेवर गेट्स डिलीटेड. वो जो एक है ना कि मैंने तो एनक्रिप्टेड होगा, मैंने तो एक जन को भेजा है, इवन इफ़ यू फील सेफ विद दैट पर्सन, बट डिजिटल स्पेस ओवरऑल वो कहीं पर भी कैसे भी डेटा लीक हो सकता है. नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. नो. हाँ, करेक्ट. जैसे ओवरऑल बात की जाए, आपने आज तक जितने भी केसेस हैंडल किए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा इंसिडेंट या ऐसा केस जिसने आपको पर्सनली इम्पैक्ट किया हो? स्पेशली जब बच्चियाँ मिसिंग होती हैं ना, एंड व्हेन दे आर फाउंड, तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है. और जैसे अभी रिसेंट में हम ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें जब माइनर्स रेस्क्यू होते हैं, एंड व्हेन वी टॉक टू दोज गर्ल्स, वो दूसरे ही प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से आई होती हैं, नॉट नोइंग कि व्हाट दे आर गोइंग इनटू, फॉलिंग इनटू विच ट्रैप. तो जब वो रेस्क्यू होके एंड
अगर हम उनको सही तरह से काउंसलिंग करके उस चीज़ से जब बाहर लेके आते हैं तो आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। अभी जैसे एआई का दौर है, डीप फेक वीडियोस बहुत चल रहे हैं, तो इससे कैसे स्पेशली फीमेल्स को बचना चाहिए? जब आप जो भी पोस्ट करते हो, योर फोटोज योर वीडियोज, अभी जेमिनी का ट्रेंड था, करेक्ट, आप अपनी जस्ट टू लुक मोर ब्यूटीफुल या मोर आर्टिस्टिक, आप उस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। एक बार आपकी फ़ोटो या वीडियो ऑनलाइन स्पेस में आ गई तो कोई कैसे भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। एक लाइन किसी ने बोली थी कि जो साड़ी पहना रहा है वो उतार भी सकता है, द एआई। ओह यस, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग लाइन कि जो हम मॉफ्ड इमेजेस देखते हैं जिसमें फेस आपका है बट द बॉडी इज़ नॉट योर्स, एंड इट माइट बी वल्गर, इट माइट बी डूइंग सम ऑब्सीन एक्ट, तो आपका चेहरा यूज़ हो सकता है ना, एंड आपके चेहरे को एक कार्टून फॉर्म में या कैसे भी, यू वोंट लाइक इट अनलेस यू परमिट इट, यू वोंट लाइक इट। तो डीप फेक में कैसे डेटा जा रहा है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग डेटा। सो हम ऑनलाइन डिजिटल स्पेस में क्या डाल रहे हैं उसके ऊपर अवेयर रहना चाहिए, एंड अननेसेसरली मत डालो जस्ट टू बिकम फेमस या व्यूज़ या इन्फ्लुएंस के लिए मत करो वो। देन अगर आपको ऐसा कुछ पता लगता है कि आपकी कोई फ़ोटो या वीडियो मिसयूज़ हुई है कहीं पर भी, डीप फेक और इन एनी वीडियो, यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट इट, वी कैन टेक इट डाउन, ताकि हम आपको सिक्योर फील करवा सकें। अगर रेड लाइट एरियाज़ की हम बात करते हैं तो सोसाइटी में कई ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं और लोग उन वुमेन्स को जज करते हैं जो वहाँ काम कर रही है, बट आपने वहाँ ग्राउंड लेवल पे स्टडी की है, उनके स्ट्रगल्स देखे, तो आप वहाँ की पूरी सिचुएशन को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? यार जो भी रेड लाइट एरिया में एक बार फंस जाता है उसको वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। एंड ये बोलना कि वो पैसे के लिए करते ही हैं या ये करते जाएंगे, वो भी गलत है। वी शुड ट्रीट देम एज विक्टिम्स। चाहे वो ये बोलें कि नहीं हम हमारी मर्ज़ी से कर रहे हैं और करना चाहते हैं, वो कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे फंसे होंगे दे वांटेड टू कम आउट ऑफ इट, बट वो अगर लॉन्ग पीरियड तक अगर वो फंसे रहते हैं तो फिर दे ट्रीट इट एज नॉर्मल। एज सोसाइटी वो मतलब हमें उनको अलग नहीं देखना चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको जो सही लगा जिस टाइम पर, चाहे वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली, बाय चॉइस, बाय फ्रॉड, बाय कोअर्जन, जैसे भी वो हैं, वी शुड थिंक ऑफ इट कि अब उसको वहाँ से बाहर कैसे लाना मतलब उनके लिए सिचुएशन वैसी क्रिएट हो गई है। यस। और ये आपने जो बोला कि वो स्टीरियोटाइप उनको हम ऐसा देखते हैं कि दे आर नॉट गुड विमेन, वो गलत है ना, वो बिल्कुल गलत है। दे शुड ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू कम आउट ऑफ इट। और उसी के लिए जब हम रेड्स करते हैं तो वी ट्रीट देम एज विक्टिम्स एंड वी ट्राई टू गिव देम काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, कि वो वहाँ से बाहर कैसे आ सके। इवन अभी तो स्किल डेवलपमेंट तक हम उनको लेके जा रहे हैं कि वो इफ नॉट दिस इज़ नॉट द राइट प्रोफेशन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इफ़ दे आर गिवन अपॉर्चुनिटी वो कुछ और प्रोफेशन में जा सकता है एंड दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देर आर सम लेडीज़ वो इतने टैलेंटेड होते हैं बट जस्ट बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या वो बाहर ही नहीं आ पाए तो वो वहाँ फंसे हुए हैं। तो उनको वैसा ना देखते हुए ट्रीट देम एज ह्यूमन बींग्स, और हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, इवन छोटी सी भी मदद, वो हम सबको मिलके करनी चाहिए। एंड स्पेशली पुलिस के लिए ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ पर काम करने के कौन से बड़े चैलेंजेस होते हैं? ये जो रिहैबिलिटेशन होता है ना, दिस इज़ द मेजर चैलेंज। बेसिकली जो भी विक्टिम्स होते हैं तो वो इतने ग्रूम्ड होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तो वी आर डूइंग इट बाय चॉइस, वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, ये हमारा घर, हमारा सब कुछ यही है। आपने गंगूबाई भी देखी होगी तो दे हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग इट कि यार ये दिस इज़ अस, न्यू नॉर्मल, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। तो उनको वहाँ से बाहर निकालना इज़ द मेन चैलेंज। रेड करना नॉट अ प्रॉब्लम, सोर्सेज हैं हमारे पास, हमें पता लग जाता है कहाँ माइनर है कहाँ मेजर है, हम उनको एक बार रेड करके निकाल लेते हैं, बट उनको लॉन्ग टर्म के लिए सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सेकेंड चैलेंज विच आई फील कि कन्विक्शन, जो हमें लगता है कि जब तक कोर्ट में केस टाइमली डिसबर्स नहीं होगा, टाइमली पनिशमेंट नहीं मिलेगी उनको, या हम ऐसा इन्वेस्टिगेशन केस कोर्ट के सामने पेश करें जिसमें कन्विक्शन हो, तब तक वो कहीं ना कहीं लूप में फंसते ही रहेंगे और लोगों में डेटरेंस नहीं आएगा। तो आई रियली विश कि ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें कन्विक्शन हो ताकि लोगों को पता लगे कि क्या गलत है क्या सही है,
और उनको अपॉर्चुनिटी मिले बाहर आने के लिए। एंड सिमिलरली जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में होता है, रूरल एरियाज़ में नहीं होता। तो क्या ये सिर्फ मिथ है या वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं? इट इज़ द बिगेस्ट मिथ। इंडिया में ऐसे गांव हैं जो पूरे के पूरे दे आर डूइंग दिस। सो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इज़ नॉट इलीगल, करेक्ट, राइट, बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ इलीगल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट जस्ट सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, सो देर इज़ अ वर्ड कमर्शियल ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल। तो कमर्शियल लेवल पे जब होता है देन समवन एल्स इज लिविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ अ विमेन और माइनर चाइल्ड। तो वो जब हो जाता है तो देन इट बिकम्स ट्रैफिकिंग। देन उसमें यू आर मूविंग पीपल फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू अदर प्लेसेस, यू आर रोटेटिंग पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ताकि पकड़े ना जाए या उस तरीके से। देन ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड बेगिंग, ये सब चीज़ें, बॉन्डेड लेबर, ये सब चीज़ें ट्रैफिकिंग में आती है। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू prostitution, and prostitution actually per se is not illegal. Commercial sexual exploitation is. Then गाँव में भी ये होता है और उन्हीं गाँव की लड़कियाँ they are trafficked to these places, metro cities। और अभी तो देर इज़ नो डिफरेंस, 5 स्टार्स में भी हो रहा है, एक छोटे लॉज में भी हो रहा है, घरों में, मतलब घर को ही ब्रॉथल मतलब जैसा हो गया है बेस्ड ऑन द रेट्स दैट वी हैव डन। स्पा सैलून, यू डोंट एक्सपेक्ट कि एक स्पा में आप यू गो फॉर द अदर सर्विसेज, नॉट फॉर द सेक्शुअल गेन्स। तो वो चीज़ें गलत हैं और ये सोचना कि वो एक जगह तक, एक एरिया तक सीमित है, वो तो बिल्कुल इट्स अ मिथ। अगर सिटीजन्स की बात करें तो कैसे पता लगाया जाए अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है? तो क्या ऐसे कोई विजिबल साइंस है? हाँ, आप देख सकते हैं कि आपके आसपास का एरिया, मतलब इज़ इट सेफ, तो हाउ यू कैन मॉनिटर इट। सपोज़ कोई घर है, रेंट पे किसी ने दिया है और वो हमेशा बंद बंद रहता है, एंड जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, दे आर नॉट कमिंग आउट फ्रीक्वेंटली। लड़कियां रह रही हैं और उनको बाहर कम्युनिकेट करना अलाउड नहीं है, या बात करना या ग्रोसरी शॉपिंग अलाउड नहीं है। जैसे एक मोहल्ले में जब हम रहते हैं तो नेबर्स के साथ जो जनरली बातें होती हैं, सपोज़ ऐसा नहीं हो रहा है एंड यू फील लाइक कि कहीं ना कहीं वो कंस्ट्रेंट फील कर रही हैं, तो यू कैन सस्पेक्ट दिस एज कि कुछ तो फिशी है। यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट इट बिकॉज एवरीवन वांट्स कि मेरे एरिया में ये सब नहीं होना चाहिए, एवरीवन वांट्स इट। तो बट अभी क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट्स में हो रहा है तो यू कैन सी दीज काइंड्स ऑफ साइंस कि ऐसा कुछ अगर है तो यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट टू अस, वी विल ऑल्सो वेरीफाई इट एंड देन वी कैन प्रोसीड कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या यहाँ वहाँ पर कुछ और इलीगल हो रहा है, तो वी कैन मेक द डिफरेंस। अगर आप कल सिटी में कोई ऐसा चेंज लाना चाहे जो नॉट ओनली फॉर सेफ्टी, फॉर एनीथिंग, तो वो क्या होगा? आपने एक चीज़ बोली थी कि मुझे रात को 3 बजे अगर बाहर जाना है तो आई शुड फील सेफ। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव, कि कोई भी सिटी हो, लड़की हो लड़का हो, रात को कभी भी वो घर से निकल पाए एंड दे शुड फील सेफ। आई थिंक दैट इज व्हाट आई रियली वांट। तो ऑपरेशन शक्ति एग्जैक्टली क्या है मैम? सो वी स्टार्टेड अबाउट दिस इनिशिएटिव 1 साल पहले। हमने सोचा था कि जो, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन लक्कड़गंज एट दैट टाइम और वहाँ पे रेड लाइट एरिया है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से शुरुआत हुई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एट एनी प्लेस, दैट इज़ ऑपरेशन शक्ति, कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वी वांट टू एंड इट एंड वी डिडंट वांट टू लिमिट इट टू पुलिस। तो हमने एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन ग्रुप बनाया जिसमें हमने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NGOs, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर लेबर डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, रेलवेज़, क्योंकि ट्रैफिकिंग कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर अंत हो रहा है उसका, और रेस्क्यू करने के बाद उसको जो काउंसलिंग, मेडिकल सपोर्ट एंड देन कन्विक्शन चाहिए, और जो लड़कियों को रेस्क्यू किया उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट करके, लाइक आई सेड कि स्किल डेवलपमेंट, तो उनको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो सोसाइटी में प्रॉपरली रीइंटीग्रेट हो जाएं। तो उसके लिए ऑपरेशन शक्ति है। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें हम सिर्फ रेड तक सीमित नहीं रहना चाहते, रेस्क्यू तक सीमित नहीं रहना चाहते, रेस्क्यू करके उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ ऑपरेशन शक्ति। एंड अभी अगर कॉर्पोरेट में देखा जाए तो कई लड़कियां फेस करती है कि उनके सीनियर या जूनियर भी, मतलब नॉट ओनली सीनियर बट स्पेशली अगर कोई सीनियर उनके साथ मिसबिहेव करता है तो वो आगे कंप्लेन करने में हिचकिचाती है ताकि उनकी जॉब ना चली जाए। तो आप ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
स्पीक अप, ऑलवेज स्पीक अप. आपका सीनियर हो, जूनियर हो, दिस इज़ नॉट द एंड. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सेफ एट योर वर्क प्लेस, आप बाकी लड़कियों को कैसे मोटिवेट करोगे, आप खुद के बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे टू कम आउट ऑफ दैट पेट्रियार्कल माइंडसेट. या हमें अपने घर पर या वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं लगेगा, देन इट्स ऑफ नो यूज़. देयर इज़ एक्ट सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस. उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी भी रहती है जो हर ऑफिस में, माइंड यू प्राइवेट एंड पब्लिक, हर ऑफिस में इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें विमेन मेंबर्स भी रहते हैं. इट इज़ मैंडेटरी. विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद ये मैंडेटरी है. तो आप उस कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हैं. देन पुलिस इज़ ऑलवेज देयर. आप एनोनिमसली भी कंप्लेंट कर सकते हैं. लड़कियों को कई बार डर लगता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी या फिर मेरे घर वालों ने मुझे ट्रस्ट करके दूसरे शहर में भेजा है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो घर वाले क्या बोलेंगे या मुझे वापस बुला लेंगे, उस तरह का डर रहता है. तो आई जस्ट वांट टू से कि आपकी आइडेंटिटी हम एनोनिमस रखेंगे इफ़ यू वांट इट. हम आपको पुलिस स्टेशन भी नहीं बुलाएंगे. वी विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट्स एट योर हाउस. वी विल ट्राई टू कीप इट सेन आपके लिए, कि वो आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपको डबल टॉर्चर ना हो, डबल आप विक्टिमाइज ना हो. दिस इज़ व्हाट वी आर स्ट्राइविंग फॉर ऑल्सो. तो मैसेज इफ़ यू वांट इन वन लाइन, देन स्पीक अप. उसके बाद हम हैं. इवन स्कूल्स में भी क्या आपको लगता है कि बच्चियों को बचपन से ही गुड टच एंड बैड टच के बारे में एक नॉलेज देनी चाहिए? क्योंकि ये किसी स्कूल्स में होता है, बट मतलब ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया जाता इस बारे में. येस, डेफिनेटली रिद्धि. अभी तो डिजिटल सेफ्टी एंड द सेफ्टी अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट फ्रॉम यंग एज, वो बहुत ज़रूरी है. ये तो न्यू पेरेंटिंग स्टाइल हो गया है अभी. एंड नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स ऑल्सो ये मैंडेटरी है. अगर आपने उनको गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताया, दे विल नॉट नो, दे विल नॉट बी ओपनिंग अप टू यू. एंड एज पेरेंट्स उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए इफ़ देयर चिल्ड्रन आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल. उनके साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो ऑलवेज स्पीक टू योर चिल्ड्रन, लिसन टू योर चिल्ड्रन. एंड स्कूल्स में जैसे हम भी एक्टिविटीज़ लेते हैं, वी हैव पुलिस दीदी, पुलिस काका. वाई वी आर कॉलिंग देम दीदी एंड काका? सो दैट पुलिस का जो डर है वो ना रहे. स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म में जाते हैं ताकि बच्चों को भी वो डर निकले और गुड टच बैड टच क्या है वो बताया जाए. अभी तो देयर आर एनिमेटेड वीडियोज़, ऑडियोज़ रहता है, एंड हम तो डेमोज भी देते हैं कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. अ चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड दिस. तो हम कर रहे हैं. वी वॉन्ट टीचर्स टू गेट इन्वॉल्व, वी वॉन्ट पेरेंट्स टू गेट इन्वॉल्व, एंड वी वॉन्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स टू टॉक टू चिल्ड्रन एकदम फ्रीली कि दिस इज़ द राइट टाइम. बात नहीं करेंगे तो नहीं पता लगेगा. एंड जो एक्सप्लॉयटेशन या जो बचपन में होता है एंड वो नहीं बोलते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, वो स्टिग्मा और वो जो हैरासमेंट है, टॉर्चर है, वो फिर इट स्टेज. तो वी वांट कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो. सो दिस इज़ मैंडेटरी. आजकल की जो जनरेशन है, मतलब बहुत ही यंग जनरेशन जो अभी लाइक स्कूल में है, वो बहुत पहले ही मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट से एक्सपोज हो चुके हैं. तो आपको उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना है कि क्या उन्हें दूर रखना, मतलब दूर तो रखना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? येस, ऑब्वियसली बी इन फुल कंट्रोल. कि आपका बच्चा पहले तो फ़ोन स्क्रीन्स जितना दूर रख सको उतना दूर रखना है. बट अगर ज़रूरी है सपोज होमवर्क के लिए, या प्लीज़ कीप अ वॉच. यू कैन नॉट, आप ऐसा नहीं है कि आप बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बट यू आर द मेंटर. आपको उसको देखना है कि बच्चा उसमें क्या कर रहा है. और एंड देन देयर आर पेरेंटल कंट्रोल्स ऑल्सो. हम लोग ना आलस कर जाते हैं, अरे कौन पेरेंटल कंट्रोल लगाएगा. एंड आजकल तो ऐसे टैब्स और डिवाइसेस, एंड देन वी कैन ब्लॉक द एप्स ऑल्सो जो नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन है. तो वो सब पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है फ़ोन में. चेक द हिस्ट्री एंड देन पेरेंटल कंट्रोल्स लगाओ, एप्स वगैरह बंद कर दो. सो इफ़ इट्स फॉर अ पर्पज़, होमवर्क के लिए है या कुछ है, सो पर्पज़ शुड बी लिमिटेड. गेम्स भी जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो गेम्स में भी, ऑनलाइन गेम्स में सामने से बड़े बच्चे भी खेल रहे होते हैं, एंड समटाइम्स दे अब्यूज़ ऑल्सो. आजकल तो ऑडियो भी रहता है उसमें. एंड देन चीट कोड्स के बहाने वो आपसे कुछ लिंक वगैरह भेज के, एंड बच्चे अननोइंगली दे माइट क्लिक ऑन इट. फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता है, आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है. सो मेनी थिंग्स कैन हैपन.
सो पेरेंट्स हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि वो फ़ोन में क्या कर रहे हैं, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो होमवर्क हो, विच ऐप्स दे आर यूजिंग, विच वेबसाइट्स दे आर स्क्रोलिंग डाउन, ChatGPT पे क्या कर रहे हैं, सब चीज़ पेरेंट्स हैव टू बी वेरी अवेयर। आप जहाँ से आई हैं, जिस जगह से आई आप वहाँ के बारे में थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ और सबको पता है वो द लैंड ऑफ महाभारता, द लैंड ऑफ गीता। आज हर कोई गीता से इंस्पिरेशन लेता है एंड इट इज़ सेड कि आप अगर गीता पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, देयर इज़ सॉल्यूशन इन द बुक। तो मैं वहाँ से आती हूँ और मैं बचपन से ही मेरी जो परवरिश है, संस्कार है, नॉलेज है, वो वहीं से शुरुआत होती है क्योंकि हमें वही घोट घोट के वही पिलाया गया है। तो आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं ऐसी जगह से आती हूँ। छोटा सा शहर है, ज़्यादा बिजनेस वगैरह नहीं है, सिंपल लोग हैं वहाँ पर, अच्छा शहर है। अभी जैसे आपने परवरिश की बात की, एक फादर का डॉटर की लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है, क्या लगता है आपको? मेरे लिए तो सब कुछ है। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, फादर एंड मदर बोथ। आजकल ना एक चीज़ होती है कि क्या स्ट्रगल किया आपने, आप यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो स्ट्रगलिंग, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वो स्ट्रगल नहीं किया है, बट जो मेरे पेरेंट्स हैं, फादर मदर, दे हैड नथिंग व्हेन दे केम टू द स्मॉल टाउन ऑफ कुरुक्षेत्र। गाँव से वो बाहर आए थे और उन्होंने खुद ही सब कुछ अपने दम पर किया। दे हैड नो जॉब, पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की थी एंड देन दे गॉट मैरिड। एक नए शहर में आना, वहाँ पर एक जॉब ढूंढना, उसको सिक्योर करना, पैसे कमाना और फिर अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन करना, वो सब इट्स ऑल बाय माय पेरेंट्स। तो उन्होंने मिलके हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी से कम हैं या हमारे पास कोई कमी है। जो भी चाहिए होता था दे ऑलवेज गॉट इट। और सबसे बड़ी बात कि हम 2 बहनें हैं और एक भाई है, दे नेवर क्रिएटेड दैट डिफरेंस कि लड़का या लड़की। मुझे बहुत शॉकिंग फील होता है व्हेन आई सी इट अमंगस्ट चिल्ड्रन कि लड़की क्या पढ़ रही है और लड़के को अलग स्कूल में डालना। हमारे लिए हमेशा सब सेम था, इक्वल। एक ही बात थी पापा की, बस पढ़ाई करो, क्योंकि ही न्यू कि ही वॉज इन एजुकेशन फील्ड। ही रिटायर्ड एज ही इज़ नाउ रिटायर्ड एज प्रिंसिपल ऑफ वन स्कूल। तो उनको पता था कि एजुकेशन से ही वो बाहर निकल पाए गांव से, अदरवाइज़ वो उनको लगता है मैं खेती ही करता रहता। जब वो एजुकेशन से बाहर निकले, मेरी मम्मी एजुकेशन की वजह से बाहर निकली, तो हमारे लिए उनका एक ही सपना था, आप बस अच्छा पढ़ाई कर लो एंड योर लाइफ विल बी सेटल्ड। तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, खुद स्ट्रगल करते हुए हमें स्ट्रगल नहीं करने दिया। और फिर मेरा एक ही काम था कि अगर उन्होंने इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, इतना एनवायरनमेंट अच्छा दिया है, तो आई हैव टू डू इट। तो फिर मैंने वैसे अपनी पढ़ाई करके एंड देन आई केम इनटू द सर्विस। जब आप न्यूली अपॉइंट हुए तो द डे 1 आपको तब ऐसा लगा या कुछ ऐसा डर फील हुआ कि क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या तब आपके दिमाग में थॉट्स थे? नहीं, उसके भी पहले ना, व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट, पुलिस का जब सिलेक्शन, मुझे पता लग गया था कि आई गेट इनटू IPS बिकॉज ऑफ माय रैंक। तो आई नेवर लुक बैक एक्चुअली। मुझे पता नहीं, वो एक्साइटमेंट ज़्यादा थी डर से। अच्छा ओके, नाउ दिस इज़ द सर्विस दैट आई विल बी गेटिंग इनटू एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड। मुझे इससे पीछे नहीं होना। आई नेवर गिव अनदर अटेम्प्ट या ऐसा कुछ। तो जब एक बार पता लग गया कि पुलिस सर्विस, देन दैट वाज इट। और डर नहीं था, एक्साइटमेंट थी, और वो आज तक कंटिन्यू है। अभी भी डर नहीं लगता है, थैंक गॉड कि हम किस चीज़ में फंस गए हैं। एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग। पहले मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि अरे पुलिस में, मेरे पेरेंट्स को सबने बोला कि आप उसको पुलिस में अलाउ कर रहे हो, वो महाराष्ट्र में जा रही है, घर से दूर जा रही है, आप कैसे अलाउ कर रहे हो, कैसे होगा, ये सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स को सब बोलते थे, बट ना उनको कभी फ़र्क पड़ा ना मुझे। और जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद माय हस्बैंड, मदर इन लॉ, दे ऑल आर विद मी। वो इतना सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज इट्स हार्ड टू गेट सच काइंड ऑफ सपोर्ट इन टुडेज़ लाइफ। मैं रात को लेट भी आती हूँ या कुछ है, दे अंडरस्टैंड इट। और वो जो सपोर्ट घर से शुरू हुआ था और अभी ससुराल में भी जैसा है, तो
वो सपोर्ट की वजह से ही मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ और डर नहीं लगता है। आज जो भी लड़कियां बाहर जाके पढ़ने के बारे में सोच रही हो और अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे एंड जैसे आपने बोला कि बाहर से उनको अगर बोला जा रहा है कि आप कैसे भेज रहे हो, तो ऐसी लड़कियों के लिए आप क्या टिप्स दोगे कि कैसे कन्विंस करें पेरेंट्स को? यार कॉन्फिडेंस सब कुछ है। या तो आपके पेरेंट्स आप में कॉन्फिडेंस दिखाएं, आपका जो व्यवहार है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स भी आप में कॉन्फिडेंस दिखाएं। एंड कहीं ना कहीं लड़ाई करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, मनाइए आप उनको बताइए कि आप में वो कैपेबिलिटी है एंड यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर सेफ्टी, और आप कुछ गलत नहीं करेंगे। और उस हिसाब से आप उनमें अगर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं देन दे विल ऑल्सो शो कॉन्फिडेंस इन यू। हिकअप्स, हेजिटेशंस रहेंगे बट आपको उनको गलत प्रूव करना है। व्हेन यू कम आउट ऑफ इट एंड यू शो देम कि आपने जैसा बोला था उससे और अच्छा अचीव किया है, दे विल बी हैप्पी इन द एंड। आजकल लोगों को ऐसे बहुत 9 to 5 जॉब के बाद एक थकावट होती है, लोग सोचते हैं हम टेलीविज़न देखेंगे ये सब एंड एवरीथिंग, बट ऐसी कौन सी बुक्स है जो हर किसी ने पढ़नी चाहिए? ऐसा नॉट जस्ट फॉर अ स्पेसिफिक एज ग्रुप बट वो हर किसी ने एक बार पढ़नी चाहिए लाइफ में। येस, टीवी से दूर रहने के लिए तो बुक्स की तरफ हमें जाना ही चाहिए। गीता टू स्टार्ट विद। आजकल ना इट्स नॉट कि वो श्लोक संस्कृत में रहेगा और उसको समझ में नहीं आएगा। एक बच्चे को जैसा समझ में आए वहाँ से लेके इजी शब्दों में वैसे भी सार आ चुका है, तो वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इट ओपन्स अप योर माइंड। उसके अलावा मुझे लगता है बायोग्राफीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, बी इट एंकरिंग, बी इट पुलिस, बी इट गेम्स, स्पोर्ट्स, आप उनकी बायोग्राफीज़ अगर पढ़ोगे तो आपका माइंड ओपन अप होगा। अरे इतना स्ट्रगल किसी ने किया है या कैसे वो एक स्टेप तक पहुँचे हैं। जैसे सक्सेस इट्स नॉट ओवरनाइट। करेक्ट। आई थिंक मेसी ने बोला था कि मुझे 17 साल, इतने दिन, इतनी रातें लगी टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। तो उस तरह की चीज़ें अगर आप पढ़ते हो, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो, तो आपको जो गलतियां शायद आप करो फ्यूचर में वो आप बच सकते हो एंड इट opens up your mind. So biographies you can start with in whichever field you want to. Then there are self-help books also, you can go to that also. But books का भी ऐसा है ना, unless you develop a style या एक reading आपका मंत्रा या पसंद नहीं आएगी बुक। सपोज मैं आपको बोलती हूँ बायोग्राफी पढ़ो एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, तो आप बुक्स ही नहीं पढ़ोगे। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई बाइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स एंड आप देखो कि आपका किस में इंटरेस्ट बैठ रहा है, तभी आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फिक्शन एंड नॉन फिक्शन भी होता है, अमेजिंग नॉवेल्स, अमेजिंग स्टोरीज़, वो डेवलप करना ज़रूरी है। एंड पर्सनल फेवरेट हैरी पॉटर, साल में एक बार ज़रूर पढ़ती हूँ। और वो सिर्फ बच्चों की बुक्स नहीं है, वो सिर्फ एक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है, उसने इतना सिखाया है ना मुझे। एंड आई यूज्ड टू कोट द सेइंग्स फ्रॉम द बुक फॉर माई UPSC एग्ज़ाम्स ऑल्सो, तो loved it always. So there is learning in all the books. कहीं से भी शुरुआत करो, बट शुरुआत करो छोटी बुक, स्टोरीज एंड डू इट। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, इट्स अ वेरी गुड हॉबी, सबको परस्यू करना चाहिए। ओके, अब आप जैसे काम करिए है तो आप पर कई सारा वर्कलोड होता है, बहुत सारे वर्किंग आवर्स होते हैं, तो आप स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए क्या करती हैं? आई थिंक फैमिली टाइम। काम को घर पर नहीं लेकर आती हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो, क्योंकि फ़ोन हमेशा ऑन रहता है और फ़ोन में ये न्यूज़ ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड क्योंकि हमारा 24 आवर्स जॉब है तो हम बंद भी नहीं कर सकते। Correct. 3 बजे भी अगर कुछ होगा तो वी हैव टू अटेंड टू इट। तो वो एक माइंडसेट ज़रूरी है कि दिस इज़ 24 आवर्स जॉब एंड आई हैव टू बी रेडी। सेकेंड इज़ जब फ्री टाइम है या जब लग रहा है ओके आई एम अटेंटिव ऑन माई फ़ोन, बट मैं घर आ चुकी हूँ, नाउ फैमिली है, उनके साथ बैठना एंड खुद को काम से दूर रखना और स्ट्रेस फ्री करना, वो मुझे बहुत पसंद है एंड मुझे तो बहुत रिलीफ लगता है। देन आपकी जो हॉबीज़ हैं उसको ज़रूर परस्यू कीजिए, चाहे वो बुक्स हो, डांस हो, गेम्स हो, आप खेलिए, जिम जाइए, खुद को फिट रखिए, तो फिर आप एक बैलेंस बना सकते हैं वर्क लाइफ। आज का जो यूथ है वो फैमिली टाइम के कंपैरेटिवली स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो चाहते हैं कि हम कम से कम मतलब फैमिली से बात करें, मतलब ऐसे कोई चाहता तो नहीं है बट ऐसा होता है कि वो बहुत कम इंटरेक्शन होता है उनका फैमिली के साथ, बट स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या मैसेज देंगे? फैमिली टाइज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे पेरेंट्स को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा कर रहे हैं या
बातें कम कर रहे हैं, तो दे शुड मेक इट अ पॉइंट कि डिनर या लंच साथ में करें. दे शुड मेक इट अ पॉइंट, अगर टीवी भी देख रहे हैं तो देर आर सीरीज़ फैमिली वाले, इतने सुंदर सुंदर सीरीज़ हैं, गुल्लक है, सो मैनी थिंग्स, तो वो साथ में देखो. एटलीस्ट यू कैन ऑल बी टुगेदर, एंड वो आपको शेड्यूल वैसा बनाना ही पड़ेगा. फॉर पेरेंट्स व्हेन योर किड्स आर यंग, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो देयर कम्स अ टाइम, वो एक गैप बढ़ने लगता है. तो वो पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों की जवाबदारी है कि वो बढ़े ना, क्योंकि वंस एक बार गैप बढ़ गया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आना ये सब बहुत कॉमन हो जाता है. बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप थोड़ा और मेच्योर हो जाते हो, जिसको एडल्टिंग भी बोलते हैं, बट आप फैमिली के बिना नहीं रह सकते. कोविड में ने तो ये बहुत सिखा दिया. लोग चाहते ना चाहते हुए भी फैमिली में रहे हैं, साथ में रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, बट कुछ फैमिलीज पास भी आई हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर, क्योंकि उनका ओपिनियन हमसे अलग रहेगा. देयर इज़ अ जनरेशन गैप, तो अपने को वो भी समझना है. एंड दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द गैप. उनको भी बच्चों के लाइन में ढलना है, बच्चों को उनका सोचना है और टाइम निकालना है. और स्क्रीन टाइम तो बचपन से ही लिमिट किया तो कर सकते हैं. फॉर यंग जो एडल्ट्स होते हैं, उनको ये सिखाना कि इतना देखो उतना, इट्स नॉट पॉसिबल. बट आई थिंक वो परवरिश वैसी अगर रहती है और गैप अगर नहीं है ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, तो फिर दे विल फाइंड टाइम एक दूसरे के साथ. तो वो कल्चर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए. आई तो विश कि सभी अपनी फैमिली को टाइम दें. फैमिली इज़ एवरीथिंग. इन द एंड इट्स फैमिली वेयर यू गो बैक टू, एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, बट फैमिली. Okay, so here's a rapid fire round. So are you ready? नो. Teamwork or solo? टीम वर्क. Meetings or me time? मी टाइम. If not a cop, you would be a? डांसर मे बी. Okay. One thing you secretly judge about people. Can't think of anything. Your guilty pleasure. चाय. Your comfort food. साबूदाना खिचड़ी. Okay. Biggest compromise. फैमिली टाइम. Work mantra in one word. डेडिकेशन. सो मैम लास्टली, जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो अभी करना चाहते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे, उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे? डिफ़िकल्ट है बट असंभव नहीं है. तो आपको वंस यू हैव थॉट अबाउट इट कि ये करना है, फिर पीछे नहीं मुड़ना है. जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, एग्ज़ाम में चेकिंग कैसे हो रही है वो भी चेंज हो जाती है. तो आप अप टू डेट रहिए कि करंट पैटर्न क्या है, क्या चल रहा है, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए और पीछे मुड़ के मत देखिए. फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा सब लोग कितनी अच्छी अच्छी जॉब में जा रहे हैं या घूम रहे हैं एंड आई एम स्टक हियर, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है. तो वैसा ना फील करते हुए, इट्स ओके, आप डाउन जाओगे, आप फेल भी होंगे, बट ऑलवेज बाउंस बैक. एंड डेडिकेटेडली पढ़ो, डिसिप्लिन रखो, एंड जितना आप डिसिप्लिन से करोगे उतना जल्दी आपका ये एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे. एंड उसके बाद ही एक्चुअली में चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं वंस यू कम इनटू द सर्विस. सो डोंट बी अफ्रेड. एक बार सोच लिया है तो कर दो, करना है फिर. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर. तो ये थी हमारी डीसीपी महक मैम के साथ बात. एंड ऐसे ही सुपर एक्साइटिंग पॉडकास्ट के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब यूसीएन.